Dear students, good morning. Welcome in my online lecture series of discrete mathematics. कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास आई है कि कुछ डाउट्स हैं उन्हें कि स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्रपोजिशंस क्या होते हैं। इसके बारे में कुछ डाउट्स हैं उन्हें, तो उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज ये मेरा वीडियो रिवीजन वीडियो है। ठीक है, इसे वीडियो को पूरा देखिए। जो भी डाउट है मोस्टली आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, जहाँ तक का मैंने आपको पार्ट करा दिया है वहाँ तक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आखिर होती क्या चीज़ है। ठीक है, इसका यूज़ क्या है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, लेकिन इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग डिस्क्रीट एलिमेंट्स दैट यूज़ एलजेब्रा एंड अर्थमेटिक। इसमें डिस्क्रीट एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है जो एलजेब्रा और अर्थमेटिक्स में यूज होते हैं। इट इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग अप्लाइड इन द प्रैक्टिकल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। यानी कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल फील्ड में यूज़ होने वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो डिस्क्रीट एलिमेंट्स कहलाते हैं, और उन सब का जो कलेक्शन कहलाएगा, उन सब से रिलेटेड जो भी मैथ कहलाएगी वो हमारी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहलाती है। क्लियर है, समझ में आ गया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होता है। इट इज़ ए वेरी गुड टूल फॉर इम्प्रूविंग रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़। जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है वो रीजनिंग पर्पज़ से और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ की पर्पज़ से बहुत ही अच्छा टूल है एक। अब बात करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में BCA सेकेंड सेमेस्टर के कोर्स में हम बात करेंगे, तो जो पहला यूनिट है वो हमारा है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक में दो चीज़ें हैं, मैथमेटिकल यानी मैथ्स एंड लॉजिक। तो मैथ के बारे में तो हम जानते हैं क्या होता है, और लॉजिक के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। ठीक है, तो लॉजिक क्या होता है। लॉजिक इज़ एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्टडी इन्वॉल्व द लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड employed in distinguishing valid argument from those that are not valid। लॉजिक क्या, लॉजिक का मतलब है कोई भी आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कोई भी हमने एक बात कही, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट, कोई रिटन टर्म, कोई भी चीज़ हो वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगी, चाहे वो स्टेटमेंट हो चाहे सेंटेंस हो। ठीक है, वो हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाती है। तो लॉजिक का काम है उस ये तय करना है कि वो आर्ग्यूमेंट हमारा वैलिड है या नॉट वैलिड है। वैलिड का मतलब ट्रू है और नॉट वैलिड का मतलब फॉल्स। वो ये चेक करेगा लॉजिक कि जो भी आर्गूमेंट पास हुआ है या जो भी आर्गूमेंट हमारा है लिखा हुआ है या पास किया गया है, तो उसको वैलिड करना कि वो वैलिड है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। इसको रिलेटेड अगर फॉल्स है तब भी वैलिड हो सकता है। मान लीजिए कोई ऐसी बात जो असत्य है तो वो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही होगी, लेकिन वैलिड तो होगी। ठीक है, लॉजिक प्रोवाइड अस रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ ए गिवन आर्गूमेंट। यानी जो भी आर्गूमेंट है उसकी वैलिडिटी को डिटरमाइन करने के लिए लॉजिक कुछ रूल्स प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो आर्गूमेंट्स है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिक इज़ टू फॉर्मुलेट रूल्स विच आर हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। जिससे क्या होता है, लॉजिक के हेल्प से हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट की वैलिडेशन पता चलता है हमें कि आर्गूमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ये पता चल जाएगा। किसकी हेल्प से, लॉजिक की हेल्प से। तब हम क्या होगा, ये लॉजिक क्या करेगा, हेल्पफुल होगा डिसीजन मेकिंग। अब किसी पर्टिकुलर टॉपिक या आर्गूमेंट के लिए कोई डिसीजन हमें करना हो तभी तो डिसीजन कर पाएंगे जब उसकी वैलिडिटी हमें पता होगी कि ये आर्गूमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो डिसीजन मेकिंग में भी हमारा जो लॉजिक है वो हमें हेल्प करता है। एनी गिवन आर्गूमेंट इज़ करेक्ट और नॉट, इसमें भी हेल्प करता है कि जो भी आर्गूमेंट है हमारे सही हैं या नहीं। ओके, एक दूसरी डेफिनेशन इसमें देख सकते हैं, लॉजिक गिव्स अस द सेंस ऑफ डील विद द लीगल आर्गूमेंट। लॉजिक हमें एक ऐसा सेंस देता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो आर्गूमेंट है या जो आर्गूमेंट यूज़ हो रहा है या जो मेथड यूज़ हो रहा है वो करेक्ट है, लीगल है या नहीं है। मैथमेटिकल प्रूफ एंड कॉन्क्लूजन्स। ठीक है, पर्टिकुलर आर्गूमेंट के मैथमेटिकल प्रूफ्स के बारे में, उसके कॉन्क्लूजन के बारे में, उसकी लीगलिटी के बारे में हमें लॉजिक सेंस करता है। वी स्टार्ट आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट एग्जामिनिंग व्हाट मीन बाय द स्टेटमेंट एंड सेंटेंस। अब हम अपना नया टर्म कुछ लॉजिक के हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं।
लॉजिक के टर्म हैं हमारे स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट हमारा लॉजिक का पार्ट है और सेंटेंसेस हमारे मैथ का पार्ट है या लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। सेंटेंस, अब सबसे पहले ये देखो स्टेटमेंट क्या होता है, ये डाउट है कुछ बच्चों को। स्टेटमेंट लॉजिक, स्टेटमेंट क्या होता है, सेंटेंस क्या होते हैं एंड प्रपोजिशंस क्या होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड प्रपोजिशंस हमारे सेम होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेम कह सकते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी डेफिनेशन, उनका वर्किंग सेम होता है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, इन आवर एवरीडे लैंग्वेज वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट, दे मे बी इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इनका कहना डेली लाइफ में हम अगर डेली रूटीन में देखें, डेली लैंग्वेज में देखें तो हम कई सारे स्टेटमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट का मतलब है ऐसी चीज़ या ऐसा सेंटेंस जिसमें कुछ फाइनाइट फैक्ट हो या ओपिनियन हो, ठीक है, वो हमारा स्टेटमेंट कहलाता है। यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारा एक स्टेटमेंट कहलाएगा। ये ध्यान रखें, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में ज़रूर नहीं है कोई फैक्ट हो या ओपिनियन हो, लेकिन स्टेटमेंट में हमारे कोई फैक्ट, ओपिनियन या कोई टाइम पीरियड लास्ट में लगा होगा कि ये काम दिसंबर में होगा या 2 दिन बाद होगा या 3 घंटे में हो गया, इस तरीके से। इन मैथमेटिक्स की बात करें, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट्स। मैथमेटिक्स में अगर स्टेटमेंट की बात करें तो एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो लेकिन डिक्लेरेटिव हो, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन सेंटेंस में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो डिक्लेरेटिव हो, ठीक है। स्टेटमेंट हमेशा डिक्लेरेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेंटेंस में ऐसी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है कि वो डिक्लेरेटिव हो। सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब सेंटेंस की बात करते हैं। वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज़ टू अदर थ्रू सेंटेंस। हम अपने आइडियाज़ को सेंटेंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सेंटेंसेज आर क्लासिफाइड एज डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड इम्परेटिव, ठीक है। सेंटेंस हमारे या तो डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, इम्परेटिव हो सकते हैं। लॉजिक, अगर लॉजिक की बात करें तो however our main interest lie on those sentences which are declarative and which are either true or false, not both। अगर लॉजिक में देखें, मैथमेटिक्स के अलावा लॉजिक की बात करें तो हम उन्हीं सेंटेंस पर फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेंटेंस वही होते हैं जो डिक्लेरेटिव हो, लेकिन लॉजिक की अगर हम बात करें, मैथ की नहीं, लॉजिक की बात करें तो लॉजिक में हम उन्हीं सेंटेंस को फोकस करते हैं या उन्हीं सेंटेंस को लाई करते हैं जो डिक्लेरेटिव हों, जिससे ये पता चल सके कि वो सेंटेंस हमारे ट्रू हैं, फॉल्स हैं, दो, ठीक है। ये है डिफरेंस। स्टेटमेंट हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन जो सेंटेंस होगा वो हमारा डिक्लेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन लॉजिक की अगर हम बात करेंगे, ये तो मैथ की बात थी, लॉजिक में अगर बात करेंगे तो हम उन्हीं सेंटेंस को ज़्यादातर फोकस करते हैं या लाई करते हैं जो डिक्लेरेटिव हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लॉजिक की अगर बात करें तो उसमें अगर इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस वही होगा, वो भी सेंटेंस होगा, लेकिन फोकस ज़्यादातर उन पे किया जाता है जो हमारे डिक्लेरेटिव होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे मान लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है रीनू इज़ डूइंग हर होमवर्क। रीनू अपना होमवर्क कर रही है, ठीक है। ये क्या है, हमारा एक स्टेटमेंट है। रीनू क्या कर रही है, होमवर्क कर रही है, इसमें फैक्ट है, ओपिनियन है, होमवर्क करना हमें क्लियर है, ठीक है। शीला इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी क्लियर है, शीला एक अच्छी सुंदर लड़की है, ठीक है। देन देयर विल बी ए स्नोफॉल इन शिमला इन दिसंबर। इसका कोई अभी फिक्सेशन नहीं है कि ये काम होगा, ये तो फ्यूचर का काम है ना, तो फ्यूचर का है तो डिक्लेरेटिव नहीं है ना, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। रोहित इज़ इनसाइड हिज हाउस, रोहित अपने घर के अंदर है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है स्टेटमेंट और सेंटेंसेस में। अब बात हुई थी कि कुछ बच्चों ने पूछा था प्रपोजिशंस क्या होती हैं। सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कि सिंपल स्टेटमेंट को मैंने बताया था, स्टेटमेंट और प्रपोजिशन सेम वर्क करती हैं, सेम कह सकते हैं हम इन्हें, स्टेटमेंट को और प्रपोजिशंस को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसे हम कह देंगे सिंपल प्रपोजिशन, इसे कंपाउंड प्रपोजिशन,
ठीक है। प्रपोजिशन और स्टेटमेंट दोनों एक ही तरीके के होते हैं, दोनों की डेफिनेशन लगभग एक होती है, लेकिन प्रपोजिशंस क्या है, जब हम दो से कई सारे सेंटेंसेस को ऐड करते हैं तब प्रपोजिशंस का यूज होता है। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को हम प्रपोजिशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी ट्रुथ वैल्यू होती है, जितने भी सेंटेंस होंगे उनकी अपनी ट्रुथ वैल्यू होगी कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके आधार पर हम इनकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड करते हैं। तो प्रपोजिशन इज सेम एज स्टेटमेंट। अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो गया होगा। प्रपोजिशन, ठीक है, प्रपोजिशन एंड स्टेटमेंट एंड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस तो कोई कैसा भी हो सकता है, ये दोनों हमारे डिक्लेरेटिव होंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव होंगे। ये हमारे इंट्रोगेटिव, डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, इम्परेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रपोजिशंस की जब बात की तो प्रपोजिशंस में हमारी ट्रुथ वैल्यू होती है। ट्रुथ वैल्यू के थ्रू हम किसी भी स्टेटमेंट की या किसी भी हम प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू हमारी निकलने के बाद जो टेबल बन के आती है वो ट्रुथ टेबल कहलाती है। ट्रुथ वैल्यू हमेशा कैसी होती है, ट्रू या फॉल्स के रूप में होती है किसी भी। तो इस ट्रुथ वैल्यू निकालने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो होते हैं कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, जो कि लॉजिकल कनेक्टिव्स में हमने पढ़े थे, एंड, और, एंड नॉट। ये तीनों क्या हैं, इनके आधार पर हमारी ट्रुथ टेबल स्टार्ट होगी। ये हो जाएंगे कंडीशनल एंड बाई कंडीशनल। कल हम इनके बारे में बात करेंगे, कंडीशनल बाई कंडीशनल क्या होते हैं। तो कंजक्शन आप पढ़ ही चुके हो, डिसजंक्शन मैंने उस दिन बता दिया, इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। ट्रुथ टेबल कल मैंने बताई थी, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, किसी इसमें कॉलम होते हैं और रोज होते हैं। ठीक है, अगर दो हमारे स्टेटमेंट हैं तो हमारे जो अगर प्रपोजिशंस दो हैं तो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो हमारे चार होंगे। जैसे ये है, देखो कंजक्शन की ट्रुथ टेबल ये यहाँ तक कल मैंने बता दी थी। क्लियर। अब भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स रिवीजन क्लास में दोबारा से मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।